हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक अंकिता भंडारी को यहाँ पर न लेके आए। तब तक कोई भी मातृशक्ति यहाँ से नहीं लगी। हमने पहले कर दिया, हम उत्तराखंड की बेटी है, इसलिए नहीं रहे थे। हमने हम राज्य आंदोलनकारी है कि इस तरह से हमारी बहन के साथ बलात्कार होकर मार दिया जाएगा। ये राज्य से नहीं बनाया हम लोगों ने। हम एक आंदोलनकारी है, हम सभी लोग आंदोलनकारी बहन है। हम लोग किस तरह से हमारी बहन को मारा जाता, पीटा जाता, और पुलिस प्रशासन किस तरह से सो रखी है, छिपा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राज्य मंत्री है। अगर उसका बेटी के साथ ऐसा होता तो हमको जवाब दे क्या करता हुआ। हम पहाड़ की बेटियां हैं, हम पहाड़ के रख देंगे, हम मुंह काला कर देंगे। हम वो लोग हैं, हम जब राज्य बचा सकते हैं, हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे। हमने कह दिया हम तब तक पीछे नहीं थे, हम यहीं पर रुकेंगे। आज हम देहरादून से आए और किस तरह से हम यहाँ पहुँचे आज ये बताएगी जरूर। कैसे गुजरा दीदी दो चीज बार इतना दुख हो रहा है। किस तरह से हमारी बहन को कहाँ रखा इन लोगों ने। ये 6 दिन हो गए आज, मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी 6 दिन हो गए आज इनके आग पे खोदा 6 घंटे के अंदर ढूंढ लेते हैं। आज 6 दिन हो गए आज। कहाँ ऐसा नहीं होता, हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था। कहाँ यहाँ के पुलिस प्रशासन, कहाँ राज्य सरकार है यहाँ की। बहुत बड़े बड़े दावा करती बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये हमारी पहाड़ों से बेटी नौकरी करने आएगा, इस तरह से हमारी बेटी को तुम खिलौना बनाएंगे। दीदी बताइए इन लोगों को क्या बताया है। 10 घंटे 6 घंटे के अंदर करप्शन तो है ही बीजेपी। कहीं बेटियों को तो वैसे फुकवा रहे हैं, कहीं मरवा रहे हैं। इसके लिए बात सुन लो, हम कह रहे हैं इनको उनका हमारे हवाले करो। बता दिया हमने राज्य बनाया है। आज आदमी वर्दी पहनी तो हमारे बदौलत पहने अगर अंकिता को कुछ हो गया ना तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा कलंकित लग जाएगा। और भाई और बहनों, हम लोग इसमें राजनीति नहीं करेंगे, सब मिलकर अंकिता को न्याय दिलाएंगे। नहीं तो कल हमारी दूसरी बहन की दूसरी बहन बन जाएगी। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी सुनते हैं कि हम लोग बेटी को न्याय न मिले। उत्तराखंड की पुलिस को पार्टी रख देनी चाहिए। ये नाकाबंदी कर सकते थे, ये कुछ कर सकते थे। मोदी प्रधानमंत्री कहाँ है? उत्तराखंड में क्या चल रहा है? हमारी बहनों को जलाया जा रहा है। तो हमें की बहन को जला के हटा के दुश्मन पुलिस देना चाहिए। कोई मित्र पुलिस नहीं है। मित्र पुलिस होती तो मित्रता निभाती है हमारे साथ। पटवारी है, पटवारी ने गुमराह किया। अरे क्या राज्य, क्या पटवारी, क्या एसडीएम, क्या डीएम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। 18 साल की लड़की का मामला था, तुरंत एक्शन लिया जाता था। मैं बहनों से कहती सभी लोग मार देंगे जब तक अंकिता नहीं मिलेगी। हम लोग जाने वाले हैं, हम ये बैठेंगे यहाँ नीचे। आज बैठो, सब लोग नीचे बैठो। आज कोई उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी भी सुनोगी। मंत्री नहीं है, पुलिस को नहीं दे रखी है। तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते हैं? 5 दिन में कौन नहीं बताया? 5 दिन में शर्म की बात है। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी हूँ। मेरा गांव दोस्तपुर पड़ता है। जब मेरी लड़की यहाँ जॉब करने आई थी पिछले माह 28 अगस्त को, उस दिन मैं यहाँ छोड़ के आया था। तो छोड़ के आया था। उसके बाद इसी महीने 18 सितंबर को 8:30 बजे यहाँ से गायब है। तो मकान होटल मैनेजर ने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया। तो 19 तारीख शाम को 4 बजे के आसपास एक लड़के ने, जो मेरे लड़की का दोस्त है, उसने कहा कि अंकिता भंडारी वहाँ नहीं है। तो 19 तारीख शाम को फिर 5 बजे होटल मैनेजर मालिक का फ़ोन आया कि अंकिता भंडारी यहाँ से लापता है। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला। जब घर से 6:30 बजे चला 19 तारीख,
तो मैं यहाँ पता करते करते पहले पौड़ी थाने में गया, पौड़ी थाने में वहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैं मुनि की रीति में गया, फिर वहाँ उन्होंने कहा कि आप जो है ऋषिकेश कोतवाली जाओ। ऋषिकेश कोतवाली में कहा कि यार वो तो एमकेश्वर का मामला है, आपको लक्ष्मण झूला जाना पड़ेगा। तब तक मुझे 12 साढ़े 12 रात हो पड़ गई थी। फिर नाइट हॉल मैंने ऋषिकेश में किया। उसका दूसरे दिन में यहाँ लक्ष्मण झूला पहुँचा। इन्होंने कहा आपको हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पटवारी क्षेत्र है। तो मैंने कहा मैं ठीक है वहाँ गया। मैं उसके बाद मैं चिल्ला चौकी में गया। चिल्ला चौक में एक भटजी सिमा जी, उन्होंने कहा आपको वहाँ जाना पड़ेगा कांडा खाल। तो मैंने पता किया तो पता चला कि वहाँ पटवारी नहीं है। तो पटवारी छुट्टी जा रखा है, पटवारी ने दूसरे पटवारी को चार्ज दे रखा है। तो एक विवेक कुमार था वहाँ चार्ज में। तो मैं वहाँ गया 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तो मेरे से पहले ये वनंतरा रिजोर्ट्स के मालिक पुनीत आर्यन और मैनेजर सौरभ भास्कर और पुनीत आर्यन के पिता और पुनीत की मिसेज वहाँ मौजूद थी चौकी में। तो मैं एकदम जल्दीबाजी में था। तो इनका बाहर से पर्दा लगा हुआ था। मैं सीधे गया तो इन्होंने देखा, उन्होंने रुको बिल्कुल। मैं ठीक है, थोड़ा बाहर आ गया मैं। तो उनकी छत में पटाल चौकी छत में घूमता रहा मैं। तो मुझे 1.5 घंटे हो गए, तब तक इन्होंने मेरे को अंदर नहीं बुलाया। मेरे को गुस्सा आया। मैं गया पर्दे में गया, मैंने पर्दा थोड़ा हटाया, तभी कहा कि रुको। मैं तभी सहन कर मैं थोड़ा बाहर गया। फिर थोड़ी देर करीब उसके बाद उन्होंने बुलाया मुझे कि आओ अंदर। मैं गया, मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पापा हूँ, तो मैंने कंप्लेंट लिखानी। तो कहने लगा कि नहीं कंप्लेंट इन्होंने लिखा दी, ये पहले आए रखे हैं, आपकी नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा मैं पीड़ित बेटी का पिता हूँ, पहले मेरी रिपोर्ट होनी चाहिए। कि नहीं। तो तब तक बीच में बोलने लगा कौन, ये होटल मैनेजर मालिक बोलने लगा कि सर जो भी है आप हमारे होटल में चलिए, वहाँ आपको सिटी कैमरे जो भी है आप पता कर लेंगे जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है ना। उसके बाद मैंने पटवारी से बोला कि ठीक है। तो जब कंप्लेंट इनकी लिख रहा है तो एक कंप्लेंट मेरी भी है। 3 बंदे हैं वहाँ, उनकी मैं कंप्लेंट शिकायत कर रहा हूँ। एक तो आप इनको रिसीव करो और एक कॉपी मुझे दो। बोले मैं रिसीव क्यों करूँ, आप भले आवेदन मुझे दे दो लेकिन रिसीव करके मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे आप, रिसीव करके एक कॉपी मुझे दे, नहीं दिया उन्होंने। उसका बहस बहुत होगी उनकी। तब तक बीच में बोलने लगा पुनीत होटल मालिक कि आप स्पॉट चलिए, सिटी कैमरे लेके वहाँ पता पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका। तो उसके बाद ठीक है, मैंने कहा स्पॉट में गए 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ गया था मैं। तो वहाँ क्या हुआ कि पटवारी ने स्पॉट में पटवारी ने जिक्र नहीं किया कि आप सिटी कैमरे दिखाओ। मैंने खुद याद दिलाई उनको कि आप सिटी कैमरे दिखाओ। तो कहने लगा होटल मालिक कि मैं 3 महीने से मेरा काम चल रहा है। तो क्या किया उन्होंने, केबल काट दी, पहले फ़ोन करके केबल काट दी। हमसे जाने से पहले उन्होंने केबल काट दी होती। तो सिटी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, जो स्टाफ के लोग हैं इनको आप जो है एक एक करके कमरे के अंदर लाओ और इनसे छानबीन करो। एक साथ नहीं आने चाहिए, एक एक करके आने चाहिए। तो ये एक एक करके लागे। उसके बाद हमारे एक आदमी वहाँ बैठ गया। तो बैठ गया, उसके बाद धीरे धीरे इनकी पोल खुलती रही। तो वहाँ के जो 4 बंदे यहाँ रखे उनको हमारे पक्ष में बोल दिया। तो हमने कहा ठीक है चुप रहो। एक बंदा और था, तो उसने हमारे पास वीडियो भेज के फ़ोन पे। तो पटवारी और ये 3 बंदे, होटल मालिक, होटल मैनेजर और एक इनका असिस्टेंट है अंकित नाम का, ये मेरे पे गर्म हो गया। मैं भी गर्म हो गया क्योंकि मैं गर्म था ही। मैं हो सकता था हाथापाई हो सकती थी, लेकिन पटवारी ने बोला चुपचाप। मैं शांत हो गया क्योंकि मुझे पता था कि हाथापाई करना ठीक, क्योंकि यहाँ पे राजस्व विभाग का कर्मचारी है। तो मैं चुपचाप हो गया। मैंने कहा ठीक है। बोलते गए मैंने अच्छा, मैंने कहा अब तुम लोग बोल दिया, अब मेरे नंबर है। मैंने फट, एक हमारे यहाँ का गोली नाम का एक लड़का है, ड्राइवर था मेरे साथ, उसने वीडियो कर रखी थी। उसने एकदम मेरे को गुस्सा, मैंने फट उसके कान पर लगा दिया। मैंने कहा सुन, ये कहानी सुन, ये 3 बंदे हैं। मैंने कहा तो 3 बंदे वहीं पे खड़े थे, मालिक, मैनेजर और उनका असिस्टेंट अंकित। तीनों वही हैं जो पकड़े गए हैं अभी पुलिस द्वारा? हाँ। तो सौरभ भास्कर तो सुबह पकड़ा गया था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने उनको रात में अरेस्ट कर चुके हैं। कौन, मालिक, होटल मालिक और अंकित नाम के हमको अरेस्ट कर चुके हैं। लेकिन हमने नहीं देखा अभी कि अरेस्ट करे कि नहीं किया इन्होंने, वो हमने नहीं देखा। तो नहीं किया। तो उसके बाद 18 तारीख को 8:30 बजे के आसपास मेरी लड़की का जो है स्विच ऑफ हो गया था। तो पता चला कि 8:30 बजे के बाद इसको बाहर ले गए ये तीनों। उसके बाद इन्होंने मेरे लड़के के साथ न जाने क्या किया। तो रात 10 बजे 11 बजे के आसपास ही अंदर आए, होटल में आए। तो तीनों आए थे अंदर, मालिक, मैनेजर, अंकित, तीनों अंदर आए। उसके बाद एक चौहान है, एक किचन में रहता था। तो लड़का जो है मेरी लड़की को कभी कमरे में खाना ले जाता था, शाम को ले जाता था, या मेरी लड़की वहाँ किचन में चली जाती थी खाने। और उस दिन उस चौहान ने जो है खाना लेके वहाँ जा रहा था, लड़की के कमरे में जा रहा था। तब तक अंकित ने बोला कि नहीं तुम मत जाओ वहाँ, ऐसा कर मैं ले जाता हूँ वहाँ।
तो वो खाना ले गया उसको, क्योंकि अंकित को पता था नहीं कि लड़की अंदर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़के उनको बाहर कहीं इसको वो करके, तो वो जो है उसको वहाँ खाना वहाँ छोड़ गई, वो अंकित वहाँ रख दिया और उसके बाद बोलेगा तू जा दो मैं रख देता हूँ। तो ऐसी भी तब जाके हमें ये पता पड़ा, उसके बाद यहाँ दौड़ा भागी। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पटवारी को सस्पेंड किया जाए, विवेक कुमार को सस्पेंड किया जाए और शासन प्रशासन जो अभी जो ढिलाई कर रही है, मतलब अभी हमारे पक्ष में न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन में इतना जोर दिया जाए, मेरी माता बहन जो जितने में लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं, और मेरी लड़की क्या आपकी सबकी लड़की है, सबकी लड़की है, तो मेरे हमारी लड़की हमें प्रूफ चाहिए, हमारी लड़की चाहिए, पास हमारी लड़की चाहिए, तब जाके हम ऐसे जगह से स्थान छोड़ेंगे। भाजपा की सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। जी यहाँ पे दिया है किस संबंध में? तो उन्होंने मुझे शाम को फोन किया था, माननीय रेणु बिष्ट मैडम ने मुझे शाम को फोन किया था, कई बार उन्होंने फोन किया मेरे को, फिर उन्होंने स्वर्गाश्रम की व्यवस्था करे। उसके बाद आज सुबह 6 बजे मेरे पास पहुंच गए थे वो मेरी तबीयत खराब हो रही थी उसके, उन्होंने कहा अगर मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत यहाँ पहुँचूँगा। 2-3 बार यहीं पहुँचे मुझे। अभी एक बात और है तो अभी होटल मालिक के पिता यहाँ पे आए थे, हम बैठे हुए थे, रेणु बिष्ट जी हम बैठे थे, कमरे में बैठे थे हम सभी, हमने तब तक वो आ गया होटल मालिक के पिताजी आ गए वहाँ पे, तो आया नमस्कार किया, लेकिन उन्हें चुमा, उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ भाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई एमएलए की लड़की, कोई बीजेपी की नेता लड़की, विधायक की लड़की अगर काश उन्हीं के साथ हो जाए, 5 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, 6ठा दिन है, 19 तारीख से एक पैंट कमीज यही पहन रखी मैंने, न मैंने दाढ़ी बनाई, न कुछ बनाया, न प्रेस कुछ नहीं किया, वैसे ही पड़ा हूँ, कभी खाना नहीं खा रहा हूँ, वैसे ही घूम रहा हूँ ना। 19 तारीख मेरे कमर टूट के खड़े होते, इतनी थक चुकी है मेरी ना। वैसे मेरी अभी मेरे पीछे मैंने अभी 3-4 महीने पहले मैंने आँख भी बनाया,